या वारिस अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लम। हज़रत सैयद वारिस अली साज़मुल्लाह ज़िक्रहु नूर नूर आशिका तूर तूरे दिलबरा रूहे रवान मुस्तफ़ी जान नशीन अली मुर्तज़ा चश्मो चिरागे फ़ातिमा वारिस ज़मीनो ज़मा हैं। आप छल्ला बंद लंगोट बंद एराम पोश फ़कीर हैं। शजर नसब ब कमाल सेहत आपका शजर नसब ब कमाल सेहत पंजतन पाक तक पहुँचता है। आपकी ज़ात महमूद सिफ़ात में इश्क व फ़क्र व विलायत यकजा है। आप 13वीं सदी हिजरी यक्कम रमज़ानुल मुबारक 1238 हिजरी में पैदा हुए और यक्कम रमज़ानुल मुबारक 1253 हिजरी में जिस उन्वान से पहली मर्तबा एहराम बांधा उसी उन्वान से तादमे विसाल एहराम बांधे रहे। इनमें कोई फ़र्क नहीं आया। आप 70 साल तक बैत व हिदायत का सिलसिला जारी रखा। आप अव्वल एहराम पोश फ़कीर हैं कि जिसने फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। आप छल्ला फ़कीरी कर रहे हैं। आपने अपने आबा और अजदाद के तरीक़े और मज़हब की तबलीग अपनी ज़बान व सीरत से किया है और दुनिया भर में सैर व सियाहत की है। आपने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हज़ारों यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख वगैरह को मुरीद किया और कसीर तादाद में कौम जिन को मुरीद किया। इनमें से आपने अपना निस्बती लिबास जिसको दिया वह आपकी शबाहत में रहते हुए आपकी पैरवी करते हैं। आपका और आपके फ़कीर कहलाते हैं। आपके लिबास में मलबूस आपके फ़कीर शबीह वारिस और तस्वीर वारिस हैं। इनसे भी बैत व हिदायत का सिलसिला जारी व सारी है जो अब तक जारी है। आपका शुमार नादिरुल वजूद हस्तियों में है जो नादिर औसाफ की हामिल हैं। आप नादिर औसाफ फ़क्र और इश्क से मौसूफ़ हैं। इस लिहाज से आपका लिबास नादिरा है। नादिरुल वजूद हस्ती होने की सबब से पहली दलील यह है कि यह ज़ात पाक सहीउल नसब सादात काज़मी है और गैर कफ़ू की मशारकत से बेदाग है। दूसरी दलील यह है कि हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी का ऐलान सैकड़ों बरस कब्ल औलिया अल्लाह के ज़रिए से होता रहा है। आप अव्वल फ़कीर एहराम पोश हैं जो लिबास अलफ़र्क में फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। तीसरी दलील यह है कि औलिया अल्लाह ने हुज़ूर के नादिरुल वजूद होने की शहादत दी है। चौथी दलील यह है कि चूँकि किसी नादिरुल वजूद हस्ती के वजूद होने पर मौजूद होने के बावजूद नहीं के बराबर हो जाते हैं। पाँचवीं दलील हुज़ूर का नादिर लिबास अलफ़क्र है जो इससे पहले न देखा गया और न सुना गया और इस लिबास के मुस्तनद बिल्लाह और आली मर्तबा नीज़ आशिक अल्लाह यानी फ़कीर के लिए मिनल्लाह खुसूसी होने की दलील है। यह लिबास वारसी है। सिलसिला तरीक़त अहले बैत रसूल से शुरू होकर अहले बैत पर ख़त्म हो गया और यह सिलसिला वारसी आखिरी सिलसिला है जो क़यामत तक जारी रहेगा। हुज़ूर अनवर की ज़ात महमूद सिफ़ात इसम बामुसम्मा सैयद फ़कीर और पीर है। तारुफ़ के लिए मुख्तसर नादिरा औसाफ सिलसिला वारिसिया का खुसूसन मुख्तसरन सवान हयात में मलफूज़ात वारसिया पेश किए जाते हैं। सिलसिला वारसिया में आपकी शबी मुबारक ख़ास दर्जा हासिल है। बाज़ हज़रात इसको अपनी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ रखते हैं। अव्वल व आखिर यह सिलसिला है जिसको सिलसिला वारसिया कहते हैं। हकीकत तो यह है कि जब वारिस हकीकी अपनी शान विरासत ज़ाहिर फरमाने के लिए अपने ही नूर से अपने हबीब आली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर फरमाया और उनको अपना ऐसा वारिसुल आलमीन करार दिया कि बाइस तख्लीक़ आलम व आदम हो, उसी रोज़ सिलसिला वारसिया की बुनियाद पड़ गई
गोया हकीकत के तहत कायनात आलम में अव्वलीन सिलसिला वारसिया जारी व कायम हुआ। चूँकि तमाम आलम इसी वारिसुल आलमीन आली जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में ज़हूर पजीर हुए, इसलिए दुनिया की तमाम मखलूक वारसी हो गई। कुरान करन और ज़माना गुज़रता गया। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके वर्षदार 3री सदी हिजरी में पैदा हुए हैं, जिसका नसब हुसैनी और हसनी है और जिसका लक़ब वारिस अली है। सिलसिला वारसिया की नादिर ख़ुसूसियत यह है कि यह सिलसिला बराह रास्त पंजतन पाक से मुंसलिक है। आपने फरमाया, सुना सुना हम पंजतनी हैं। और फरमा, इश्क जिस किसी को मिला है पंजतन पाक से मिला। और फरमा, हम अली के वारिस हैं और अली हमारे वारिस हैं। और फरमाया, हमको फ़कीरी हमारी दादी जान से मिली है। बवक्त बैयत तालिब से यह अल्फाज कहलाए, हाथ पकड़ता हूँ पीर का पंजतन पाक का, खुदा रसूल का। सिलसिला वारिसिया का सजरा सिर्फ पंजतन पाक के इस्माए गिरामी तक महदूद है। हुजूर अनवर वारिस पाक ने अपने घर की इस खसूसियत को ऐसा आम फरमाया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, हत्ता कि जिस किसी को हुजूर से किसी किस्म का ताल्लुक़ हुआ वह साहिब तस्दीक हो गया। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, हमारी मंजिल इश्क है, जो दावे जानशीनी का करे वह बातिल। हमारे यहाँ कोई हो चमार हो या खाकरूब, जो हमसे मोहब्बत करे वह हमारा। हुजूर अनवर ने अपने फ़कीर एहराम पोश को अपना हाथ करार देते हुए फरमाया कि यह हाथ वह हाथ एक हैं। सिलसिला वारसिया की खुसूसी तालीम मोहब्बत है, तस्वुर ज़्यादा मोहब्बत है, दिल को मोहब्बत मिली है। आपने फरमाया मोहब्बत करो, और फरमाया मोहब्बत वह भी है जो कसब से हासिल नहीं होती है। जिस किसी पर आपकी नज़र पड़ गई उसको कुछ न कुछ मोहब्बत मिल गई। आपकी नज़र के बेशुमार किस्में हैं। मशरब वारसिया में वजूद हुस्न इश्क की कारफरमाइयों के और कुछ नहीं है, और वारिस आलम नवाज के हर दस्त गिरफ्ता को मोहब्बत का कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर मिलता है। दुनिया वाले हुस्न इश्क की कारफरमाइयों से अक्सर गाफिल और बेगाना हैं। आपने फरमाया है कि आशिक दुनिया से बेखबर होता और बेनियाज। और फरमा, इश्क वही है, इश्क वह भी है, कसबी नहीं है। और फरमा, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है, बेदेखे किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देख के आशिक होना मुमकिन है। जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी सांस बिला कसब व ज़िक्र बात है। आशिक गाफिल नहीं समझा जा सकता। आशिक की यही नमाज है और यही रोज़ा है। और फरमाया, मोहब्बत में बेअदबी भी ऐन अदब। और फरमा, मोहब्बत में अदब और बेअदबी का फ़र्क नहीं रहता। हुजूर अनवर की ज़ात महमूद सिफ़ात की सीरत और सूरत नादिर ख़ुसूसियात से मामूर है। आपकी सीरत की पैरवी लाजिम है। आपकी की सूरत का तस्वुर से तमाम तरह की तरक्की, मंजिल और मुराद मिलती है। बावक्त तस्वुर आँखें खुली रखी जाएं। आपकी सीरत जिस कदर नादिरा है उसी कदर आपकी सूरत नादिरा, आपका तरीक़ा ज़िंदगी नादिरा है और आपका कलाम भी नादिरा है कि आपकी बशरी सूरत को जिसने देखा वह आपकी दीवानगी का दम भरने लगा। आपकी जलवे नुमाई से कोई ज़माना खाली नहीं। हज़रत सैयद वारिस अली आज़मुल्लाह ज़िक्र की तजल्ली हुई और होती रही है। सादात की तजल्ली का रंग हरा, पीर की तजल्ली का रंग सफ़ेद और फ़कीर की तजल्ली का रंग गहरा जर्द है। आपकी शबी मुबारक एहराम शरीफ, इरशादात और रोज़ा शरीफ से फ़ैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। आपकी सबाहत में जो फ़कीर एहराम पोश वह सब आपका निस्बती लिबास देतन किए हुए हैं। इन सब की सेनात आपके लिबास से होती है। आपका लिबास एहराम रंगीन है, जिसमें सुरवी पर सुरवी एहराम बंधा है, जो वहाँ से काम करता है। एहराम रंगीन आपकी तरीक़त का खरका है, जो इश्क की तफसीर है। लिबास से
यार में मलबूस एहरामपोश फ़कीर तस्वीर वारिस है। तस्वीर वारिस का सिलसिला न बंद हुआ न कभी बंद हो सकता है। आपसे आपके एहरामपोश ने जो तालीम हासिल किया उसके वह आमिल हैं। तरीक़ा वारसिया का निशान एहराम रंगीन है, इसी से एहरामपोश पहचाने जाते हैं। तरीक़ा वारसिया में तरीक़े ज़ाहिरी और बातिनी दोनों शामिल है। फैज़ बज़ाहिर और बातिन जारी व सारी है। तरीक़ा वारसिया में मुर्शिद ज़ाहिरी हुज़ूर अनवर के एहरामपोश फ़कीर हैं, जिनसे सिलसिले बैत और एहरामपोशी जारी व सारी, और आप बातिनी मुर्शिद हैं। आपसे बराह रास्त फैज़ का सिलसिला जारी व सारी है। हुज़ूर अनवर ने फरमाया, अगर तलब सच्ची है तो दस्तार मौलवियत को ताक पर रख दो। हुज़ूर अनवर वारिस पाक की फ़ोटो असल की नकल है। सैयद शरफुद्दीन वारसी जज हाई कोर्ट कलकत्ता नाकिल थे कि ठाकुर गुरु मोहन सिंह रईस भागलपुरी मेरे मेहमान थे। एक रोज़ मैंने कचहरी से आकर देखा तो ठाकुर साहब मौसूफ को उनके कमरे में न पाया। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि 4 घंटे से वह मेरे सोने के कमरे में तन्हा बैठे हैं। मैं उस कमरे में गया तो यह तमाशा देखा कि सरकार आलम पना का वकार साइज फ़ोटो पलंग के करीब छोटी मेज़ पर रखा रहता था। ठाकुर साहब के हाथ में है और चेहरे मुतगय्यर और आंखें अश्कबार हैं। इनकी यह हालत देखकर सबब पूछा तो मौसूफ ने गमगीन लहजे में कहा कि भाई शरफुद्दीन, यह फ़ोटो किसका है? मैंने चंद लफ्ज़ों में हकीकत बयान कर दी। ठाकुर साहब और ज़्यादा बेकरार हो गए और फ़ोटो को सीने से लगा लिया। मैंने कहा, अपनी इस बेचैनी का हाल तो बयान करो। मौसूफ ने कहा, भाई, इस तस्वीर की आँख जब से देखी है उस वक्त से तन मन धन धर्म का होश नहीं। खुदा के वास्ते वह असल आँख दिखा दो जिसकी यह तस्वीर है। मैंने कहा, घबराओ नहीं, इसी आखिरी हफ्ते में उस आँख वाले को दिखा दूंगा। चुनंचे जुमे के रोज़ कचहरी के बाद ठाकुर साहब को लेकर देवान शरीफ आया और हुजूर किबरा आलम की खिदमत में यह कहकर पेश किया कि लीजिए, आपकी चश्म मखमूर का ये ताज़ा शिकार है। आपने मुस्कुराकर बरजस्ता फरमाया, ठाकुर साहब बड़े नज़रबाज हैं। ठाकुर साहब ने कदमबोसी की और मुरीद हुए। हुजूर ने चंद हिदायतें फरमा कर बकमाल शफ़क़त आहिस्ते से घूंसा मारा और इरशाद हुआ, ठाकुर, जिस सूरत को देखा उसको याद रखना, उसी के साथ तुम्हारा हशर होगा। ठाकुर साहब को हुजूर अनवर के फ़ोटो की बदौलत वह नेमत मिली जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। यही दीगरों को हुजूर अनवर की फ़ोटो की बदौलत नेमत मिलती है जो उनके फ़हम और गुमान से भी बाला है। आपके फ़ोटो को सामने रख कर नज़र और ख़्याल को फोकस करने से और रोज़ रोज़ के इस अमल से फैज़ का सिलसिला जारी हो जाता है। आस्ताना आलिया वारसियों का मरकज़ है। यह पीर खाना है, यह वारसियों की पनाहगाह है। मिशकाते हक्कानिया के हवाले से हुजूर अनवर की बारगाह आली में एक साहब हाजिर हुए तो आपने फरमाया, मौलवी साहब, हम तो किताबें भूल भुला गए। फिर फरमाए, मौलवी साहब, अल कलिमतु लफ्ज़ुन वज़िअ लेमाने मुफ़रद आपने पढ़ा है ना, हम तो भूल भुला गए। फिर इरशाद हुआ, मौलवी साहब, इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही है ना, बस देखा करो। यह फरमा कर लेट गए। इरशाद हुआ कि अच्छा, फिर मुलाकात होगी। हुजूर अनवर ने मौलवी साहब को जो दिखाना था और जो समझाना था वह दिखा दिया और समझा दिया। मौलवी साहब का बयान है कि हम जब तलबा को दर्स देते थे तो एक तालिबे इल्म के सबक में यह हदीस आई। उसने सवाल किया कि खुदा की कोई सूरत नहीं है, फिर यहाँ सूरत के क्या माने हैं और इसका क्या मफ़हूम है। मैंने जो कुछ पहले और तलबा को बताया था वही उसको भी बताया, मगर उसकी
तशफ़ी नहीं हुई और वह बराबर रोज़ाना पूछता रहा। मुझको भी अपने माने बयान करने पर तशफ़ी और तस्कीन न थी, इसलिए चक्कर में रहा। बहुत ज़माने तक इधर उधर किताबें पढ़ता रहा कि माने हकीकी दरियाफ़्त करूं, लेकिन जब पता न चला तो दिल छोटा और दर्स व तदरीस की तरफ से तबीयत उचाट हो गई और सोचा कि ऐसे पढ़ने पढ़ाने से क्या फ़ायदा है जब हकीकी माने ऐसी चीज़ों के समझ में ना आए। चुनांचे आज तक तलाश व जुस्तजी रही कि सूरत कैसी है और सूरत के क्या माने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़माने की उलझन थी जिसका को आज हाजी साहब ने हल कर दिया। हुजूर अनवर वारिस पाक के लिबास में मलबूस फ़कीर तस्वीर वारिस हैं। आप ने हरका अता करते वक्त फरमाया, लो यही लिबास ज़िंदगी और यही तुम्हारा कफन है। जो फ़कीर आपकी शबाहत में हैं वह शबीह वारिस हैं। मिस्कीन शाह साहब वारसी, यतीम शाह साहब वारसी, मासूम शाह साहब वारसी, देहलवी कादिर शाह साहब वारसी, बशरायूनी और उनके अलावा दीगर फ़ुकरा वारसी हुजूर के ज़माने में लोगों से बैत लेते थे। जब मज़कूरा बाला फ़कीरों के मुरीद हुजूर की खिदमत में हाजिर होते और बतौर शिकायत हुजूर से कोई अर्ज़ करता कि हुजूर के फ़लाँ फ़कीर के मुरीद हैं, हुजूर की मौजूदगी में उनको बैत लेने का क्या हक़ है। हुजूर अनवर उनसे बैत ले लें तो आप उन मुरीदों से फरमाते कि सुनो, तुम हमारे मुरीद हो, यह हाथ व हाथ एक ही है, उनसे और हमसे मोहब्बत रखो। आप उस बैत को कायम रखते और दोबारा बैत नहीं लेते थे और इस बैत को जायज़ रखते थे। हुजूर अनवर बज़ाहिर मोहब्बत की तालीम देते थे और हकीकतन मोहब्बत अता फरमा देते थे। अब उसमें तरक्की हासिल करना तालिब के ज़ौक़ व शौक़ पर मुनहसिर है। कमाल मोहब्बत यह है कि मुहिब खुद महबूब बन जाए और अपनी ज़ात को फ़ना कर दे। जब यह ऐनियत होगी तो उसके कुल हरकात महबूब के अफ़ाल बन गए। फ़ुकरा एहरामपोश मजाज बैत हैं, वह जिसको हुजूर अनवर वारिस पाक के सिलसिले इरादत में दाखिल करते हैं वह हुजूर के मुरीद हैं। जिसको फ़ुकरा एहरामपोश हुजूर अनवर के सिलसिला एहरामपोशी में दाखिल करते वह आपका फ़कीर है। सिलसिला वारसिया हुजूर अनवर की शबी मुबारक को ख़ास दर्जा हासिल है। बाज़ अहबाब इनको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। इस तरह से बाज़ अहले सिलसिला अपने रहबर को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। हाफिज़ प्यारी के दास्तान इश्क में हुजूर अनवर ने फरमाया, मोहब्बत ऐसी तो हो जैसी हाफिज़ को है। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया कि पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन, और फरमाया कि पीर की सूरत में खुदा मिलता है, जो पीर की शक्ल है बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का दर्जा मिल जाता है। और फरमा हर वक्त सूरत सामने रहे वही सूरत हर जगह नज़र आने लगेगी, यही फ़ना फिर शय का। और फरमा एक सूरत को पकड़ लो। एक मरतबा फैज़ू शाह साहब वारसी खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको तस्वुर का हुक्म हो। फरमाया हर वक्त कल में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया अगर तलब सच्ची है तो दस्तार मौलवियत को ताक पर रख दो। और फरमाया ज़बानी पढ़ना लिखना और है और दिल से मोहब्बत और है। ज़बानी पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता, मोहब्बत अजीब चीज़ है। और फरमा मोहब्बत में कुफ्र इस्लाम से गरज नहीं है, इसमें शरीयत को कुछ दखल नहीं है। और फरमा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस चरवाहे को अपनी शरीयत की रूह से मना किया था, सो नापसंदीदा हुआ और उसका वही खिलाफ शरअ करना पसंद हुआ। इसको दिल से ताल्लुक़ फरमा ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बानी कहना और ज़रब लगाना और बात है। देखिए किसी चीज़ का ख्याल मुहाल है, देख के आशिक होना मुमकिन है। और जब कोई किसी का आशिक होता है तो उसकी कोई सांस माशूक की याद से खाली नहीं जाती। आशिक की सांस बिला कसब व ज़िक्र बाद आशिक गाफिल नहीं समझा जा सकता। आशिक की यही नमाज है और यही रोज़ा है। और फरमाया
उलमाए ज़ाहिर का अजब मज़हब है कि जो देख कर सजदा करे उसको तो काफिर कहते हैं, और जो बेदेखे सजदा करे वह मोमिन कहलाए, इसको अंधापन कहते हैं। बल्कि हक़ यह है कि जो देख कर सजदा करे वही मोमिन है। रहा यह है कि किसको देखा, सो यह नुक्ता है बेइनायत मुर्शिद के गैर मुमकिन है तस्दीक इसी का नाम है। फरमाया शरीयत एक इंतज़ामी बात, अगर इंतज़ाम न हो तो सब काम बिगड़ जाते। बोलता को तो सभी पूजा मगर इस बोलते को कोई नहीं पूछता। बोलता था नार में और नूर में, था अनल हक बोलता मंसूर में। बोलता ही अहमद मुख्तार था, बोलता ही हैदर कर्रार था। बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में देखो तो अल्लाह है। बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, फिर किसी से बोल क्या नाता रहा। या वारिस या वारिस या वारिस या